भारतीय किसान संघ अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय जा रहा है जुलूस के रूप में। पुलिस यहाँ पर रोक रही है डीजे को। किसान जागृति रथ यात्रा देख रहे हैं आप। भारतीय किसान संघ का आंदोलन देख रहे हैं आप। पानी के लिए ये आंदोलन आप देख रहे हैं भारतीय किसान संघ का। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। भारतीय किसान संघ के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। एसडीएम कार्यालय जा रहे हैं पानी की मांग को लेकर ज्ञापन देने के लिए विशाल जुलूस के रूप में। एसडीएम कार्यालय जुलूस पहुंच चुका है, लेकिन एसडीएम यहां पर मौजूद नहीं है। किसान संघ जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सभी बैठेंगे, सभी यहाँ बैठेंगे। ज्ञापन का कार्य क्या होगा, बैठे सभी यहाँ। अभी यहाँ पर उपखंड अधिकारी उपस्थित नहीं है, तो भारतीय किसान संघ के मांग है कि यहाँ पर जो एडीएम साहब है उनसे आग्रह है कि उपखंड कार्यालय आकर के हमारा ज्ञापन लें। जब तक एडीएम साहब यहाँ नहीं आएंगे हम यहीं पर धरना देंगे। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, 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 भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संग रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, तब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। शुरू की प्यासी जाति करे पुकार, नहर का पानी मिले इस बार, शुरू की प्यासी धरती करे पुकार, नहर का पानी मिले इस बार। कौन हमारे सुखदाता धरती गंगा, कौन हमारे सुखदाता अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जो भारतीय किसान संघ पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। सुजानगढ़ का दृश्य देख रहे हैं आप। कानूता से
ये संघर्ष शुरू हुआ था जो आज सुजानगढ़ पहुंचा है। माना पानी चाहिए भाई, और वो पानी वालों ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पुगाड़ हुए, एक बात कलदावने क्या की है, सब आसी इस धरती पर आसी और बलराम भगवान के सामने आसी और आनो पड़सी। देखो साहब, मैं थाकू निवेदन कर रहा कि थे मैं एसडीएम ऑफिस पर आया, बट गणेश मंदिर के भीड़ लाग जाती, यात्रा जाम हो जाती, मैं थाको भलो सोचता ही, जनता को भलो सोचता ही मैं अठाया तो थे तो ही काम को नहीं कर सकोगे कि एडीएम साहब ढा सके। आप मांग करिए तो ना जाए देखे। और तहसीलदार जी पहुंचे हैं यहाँ पर, पारिक जी। माता की एक अन्नदाता होता है, उसकी आज एक परीक्षा ले रहे हैं लोग। परीक्षा की घड़ी कितनी भी लंबी हो सकती है, हम यहाँ डटे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसान भाई, देखो मैं आपको सभी को, यहाँ तहसीलदार जी भी खड़े हैं, आज 4 साल से क्लेम नहीं है 1 रुपए भी, जब से रिलायंस कंपनी आई है ना, रिलायंस कंपनी। अब इस कंपनी को अपन क्या माने, क्या है ये अब सबको पता है। जब 3-4 साल से लोगों को क्लेम 1 रुपए नहीं आया है, आज किसान सड़क पर बैठा है पूरा का पूरा। ऐसे मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इतनी कठोर कार्रवाई की, ब्लैक लिस्ट करो ऐसी कंपनियों को। जो 2023 से ये कंपनी आई है, पहले एसबीआई थी, कुछ देती थी किसानों। 10 दिन कानू था मंगलासर मूंदड़े फिर टूबेल का तो टोकन निरस्त कर दिया, जेके खेत के माने टूबेल है जार मूंगफली दे सके वो जो खड़ो पड़ो है। एक तहसीलदार जी को जार देख रहे हैं, अरे एक मिनट जेका खेत के माने आज तक मेरा दादा मूंगफली को नहीं खाई, वहां के टोकन किटे है, और जो टोकन किटे वहां खेत के माने आज तक मूंगफली को नहीं। हाँ, एक तहसीलदार जी खुद जांच करे है, 15 आदमियों की मीटिंग करी है, 15 आदमियों को फिर है। तहसीलदार जी ने ध्यान को नहीं क्यों मान लो, तहसीलदार जी को 15 आदमी भेजा, और पहले अगर पटवारी मान लो निश्चित करके पटवारी ने हटा दिया, तहसीलदार जी ने भी बेची की गंडागोल करी है। कानू तर मंगरासर मूंदरिया सारो उठा एरिया का माना सभी तहसील गंडागोल है। मुकेश जी मैं दाने कह रही हूँ, और पत्रकार जी मुकेश जी आपको भी, तिवारी जी आपको कह रहा हूँ, हकीकत में ये गंडागोल 15 टीम आई जकादन वाले 15 आदमियों ने तो कोई ने बेटा राजगढ़ भेज दिया, कोई ने कटी भेज दिया, कटी गिद्धौर जी ने भेज दिया, कटी पटोरिया ने भेज दिया, क्यों तहसीलदार जी ने भेजने में कोई लगेगे। एक लिया 15 आदमियों की मालियो करिए गंडागोल कानून तक हुई है। और अगर वो दुनिया से सिरमा का को झूठ बोले तो जार चेक कर सको। टोकन किया को जमीन खेत में जमीन है, इनको टोकन काटिए हो बाकायदा, जगह में ओरिजिनल कर दियो मूंग को टोकन दो और मूंगफली को टोकन कर दियो। सर, ये जो किसान कह रहे हैं कि बहुत सारे किसान जिन्होंने मूंगफली बोई तक नहीं है उनके टोकन कटे, जो रियल किसान है जो मूंगफली बोते वो वंचित रह गए। ऐसा है, जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश से टीमें गठित की गई थी। टीमों के द्वारा जिसमें एक ब्लॉक लेवल का ऑफिसर था और कृषि पर्यवेक्षक था, कृषि मंडी का अधिकारी था, पटवारी और गिरदावर थे, उनकी एक टीम बनाई गई। टीम के द्वारा सर्वे किया गया और जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से एक गूगल शीट बनाई गई थी, उसमें वो सर्वे रिपोर्ट डाली और सीधी वहाँ जिला कार्यालय के चली गई। उसके तहत ये कार्रवाई हुई और ये पूरे राजस्थान में कार्रवाई हुई है, नहीं कि खाली चूरू जिले में है, बीकानेर में भी है और जिलों में भी हुई है। तो ये गिरदावरी की जाँच हुई है और फिर जिला कलेक्टर महोदय ने किसानों के ज्ञापन से एक और दिया है अभी जांच करने का। जांच करके भी इसमें कुछ गलतियां पाई गई हैं और किसान संघ के कुछ आवेदन आए हैं तो उनकी जांच करके वापस दिए, तो उसकी जांच कार्रवाई चल रही है। ये जो तहसीलदार जी कह रहे, क्या संतुष्ट है इस बात से? संतुष्ट नहीं है तहसीलदार जी। हम ऐसा कहना कहते तहसीलदार जी ने बोला है कि ठीक है 15 आदमी की टीम खड़ी है, वो 15 आदमी बताओ किसी खेत में गए, वहाँ खेत के माने ढाणियाँ हैं,
बच्चा सब मान लो परिवार रहते हैं, एक ही किसी को पूछ लो कि भाई यहाँ टीम आई क्या 15 आदमी की, किसी किसान के खेत में टीम नहीं और ट्यूबवेल गई है और ना ही क्या जाके ट्यूबवेल देखा, बगैर खसरे देखे उन्होंने ये जांच की है। और वास्तविकता जिनके मूंगफली थी उनके टोकन कटे, ये रियल है। मैं खुद व्यक्ति विशेष हूँ, मेरा खुद का टोकन कटा है। जिनके 8 हेक्टेयर में बीमा करा रखा था, 5 हेक्टेयर मेरी मूंगफली थी और 3 हेक्टेयर मेरे मूंग थे और खेत में वाजिब थे, कोई आया नहीं वहाँ पे और मेरा टोकन खुद का कटा है। ये हकीकत है और मेरी पूरी पंचायत कानूता का टोकन कटा है। पंचायत का सर ये किसान कह रहे हैं कि जो टीम बनाई गई थी वो टीम गई नहीं खेतों में। ऐसे टीम में क्या है कि ब्लॉक लेवल के अधिकारी थे, एक्सीएन थे, सीबीओ थे, पटवारी और गिरदावर थे। उनको एक टोकन की सूची दी गई थी, उन्होंने संपूर्ण टोकन की जांच करके गूगल से अपडेट करी है। इसका मतलब वो टीम गई है और उसने कार्रवाई करी है। सर किसान कह रहे हैं कि हमारे खेतों में नहीं गई। वो स्पेशली तो अभी इंडिविजुअल तो कैसे कह सकते हैं, बाकी के कुछ कैंसिल भी हुए हैं और टीम गई भी है। उन्हें मौके के फोटोग्राफ भी डाले हैं सब जगह से खींच के, तो इसमें सारी पुष्टि थोड़ी कर सकते हैं कि भाई ये है। पुष्टि ये हो रही है कि खेत तो खेत गई है, उसने अपनी मौके की फोटो डाली है और फोटो डाल के उन्होंने सारी चीज बताई है। उन्होंने प्रत्येक खेत का विवरण, प्रत्येक टोकन का विवरण दिया है, तो टीम जाके संपूर्ण कार्रवाई करके आई। नहीं सर, हम चाहते हैं वास्तविकता जिसकी मूंगफली है और उसका टोकन कटा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? बता दिया ना मैंने, ठीक है। इसको दोबारा जांच हो रही है ना, या आप हर चीज नहीं करना चाह रहे हो, मतलब सारी चीजें बता दी ना आपको। फिर किसान संघ के ज्ञापन पे वो चल रही है, सारी चीज बता दी मैंने, इनको बता दी, नोटिस दे देंगे इनको। तहसीलदार जी का जवाब है कि हम पुनः जांच कर लेंगे इस विषय पर। एडीएम साहब पहुंच चुके हैं यहाँ पर, ज्ञापन दिया जा रहा है भारतीय किसान संघ के द्वारा। सुजानगढ़ की दराजा में किसान बैठे हैं और मैं एकदम खून को उबाल खा जाना चाहिए। सुजानगढ़ की मांग है कि जो मूंगफली के टोकन निरस्त हुए हैं उसमें बहुत से किसान ऐसे हैं जो सही है मगर उसके टोकन निरस्त हो गए और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मूंगफली बोए भी नहीं, उनके रह गए। तो हम एडीएम साहब से आग्रह करते हैं कि भारतीय किसान संघ को साथ लेते हुए एक समिति का निर्माण करें और हमारे ओरिजिनल कोई भी किसान वंचित ना रहे, इसकी व्यवस्था करें। और हमारा एक भी किसान वंचित नहीं रहना चाहिए मूंगफली तुलाई से। और जो रिलायंस कंपनी है ये हमारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय कर रही है, इस पर कार्रवाई यहाँ का किसान चाहता है कि उस पर कार्रवाई करे। वो अनुदान WSPH है उसका नाम, वो स्कीम लगाकर जो लाभान्वित किसान है जिसको लाभ मिलना है उस पे वो लगा देते हैं और 1 रुपए की जगह उसको 25 पैसे मिलते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि उस योजना को ही रद्द किया जाए पूरी तरह। कृषि मंडी में जाओ मूंग ले जाके ग्रेडिंग करा ले। अब 5-10% मूंग जो को ज्यादा काला कोई बात को नहीं, या तो सरकार ने ग्रेडिंग मशीन मंडी में उपलब्ध करवानी चाहिए। अब किसान किसी जगह ग्रेडिंग मशीन लागे बट लेर जावे 400-300 रुपया कुंटल का, तो भाई ग्रेडिंग भी का लागे भाड़ो लागे किसान कट लिया फिर है। तो इन वास्ते मूंग तुलाई के लिए सरकार ने या तो छूट देनी चाहिए, 5-10% काला वध में तुलना चाहिए, ज्यादा काला वध कोई बात को नहीं, पर फिर या ज्यादा खाना के लिए कोई ये समस्या कौन सी जगह मुआवजा मिल सके। ये समस्या एडीएम साहब वैसे तो पूरी चूरू जिले की है, लेकिन यहाँ आपके सुजानगढ़ की भी है, सब जगह। एक मिनट, कातर बिद्दा सर सांडवा की भी है, हर जगह की समस्या है। जैसे मूंग में अब किसान ने बनाए तो है नहीं फैक्ट्री में, खेत में भगवान ने कर दिए, उसको बारिश अधिक हो गई, होने से खराब हो गए वो। अब वो जितने % सरकार दे रही है उससे थोड़ा सा यूं जैसी सिफारिश चाल है ना, वो तो 50% खराब ने भी तुलवा जाए, यह भी सत्य है। आप उस पर मॉनिटरिंग करके, इसमें लिखा हुआ है कि मूंग तुलाई में, और ये जब मूंग तुलाई का जो भी अभी सिस्टम चल रहा है जिले में सब जगह धांधली हो रही है। आपके क्षेत्राधिकार में जितने सेंटर आते हैं उनमें पारदर्शिता रखते हुए किसान परेशान नहीं हो, किसान पीड़ित नहीं हो। कल मेरे पास सांडवा से फोन आया कि भाई साहब मेरी मूंगफली पड़ी है मंडी में, तोल नहीं रहे। अब किसान रोजाना ट्रैक्टर लेके मंडी में जाएगा, पिकअप लेके मंडी में जाएगा, तो कितने दिन तक जाएगा वो? बहुत समस्या। तो ये बड़ी विकट समस्या है, आप इस बात को गंभीरता से ले। आप भी किसान के बेटे हैं, किसान के पुत्र हैं, इसलिए किसानों को कहीं समस्या नहीं हो, इसका आप बंदोबस्त करें। बीमा किस नाम पे चला है प्रधानमंत्री? देखो, अरे सुनो एक मिनट सुनो। मैं ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करी है कि एक्सीडेंट पॉलिसी की तरह साफ सुथरा बनाएगा। जैसे एक्सीडेंट पॉलिसी होती है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, अगर लाइसेंस नहीं है तो बीमा नहीं मिलेगा, पोल्यूशन नहीं है तो नहीं मिलेगा, और फिटनेस नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर
उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो अगले को बीमा मिलना चाहिए। ऐसा प्रावधान के लिए तो हमने लिखा है, उसमें तो समय लगेगा। लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है 2023 से पूर्व से किसान यहाँ हर 6 महीने बाद धरने पे आना पड़ता है। 2017 का बकाया राजगढ़ का, तो यहाँ 21 का है, हमारे तो 2023 का तो बहुत पूरे जिले का ही बाकी है। करते हैं, लेकिन ये समस्याएं नहीं रहनी चाहिए। तहसील के किसानों को समस्याएं नहीं रहनी चाहिए। 2 मिनट आप इतने किसान भाई आए हैं उनको मैं रतनगढ़ जा रहा हूँ, उसके बाद देखूंगा इनको, देख करके और संबंधित को पाबंद करूंगा। एक तो टोकन से संबंधित समस्या है और एक ग्रेडिंग वाली बताइए आपने, उन सब पे मैं चर्चा कर लूंगा और उनको बुला लूंगा। जो भी अधिकारी कोऑपरेटिव वाले देख रहे हैं नहीं इसको, उन सबको मेरे पास बुलाऊंगा कल, पर जो भी समस्या है ना आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सर आपने बहुत सारी बातें सुनी है। मेन चीज जो भी कही जा रही है कि खेतों में जिन्होंने मूंगफली कभी बोई नहीं उनके टोकन बन रहे हैं। रियल जो किसान है जिनके खेत हैं, जिन टोकन, उनको वंचित रखा जा रहा है और साबित भी हो चुका है। तो इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? इसकी ये सारे लोग कह रहे हैं कि कोई अधिकारी हमारे खेत में नहीं गया। ज्ञापन मिला है, अभी जांच करवा लेंगे इसकी भी। जो गलत है उसको तो हटा देंगे, जो सही है उसको ले लेंगे। जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ कानूनी यह था सुजानगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज भारतीय किसान संघ चूरू के द्वारा कानूता से जो एक मिशन शुरू किया गया था, किसानों को पानी मिले, किसानों की समस्याएं हो, चाहे वो बीमा की समस्या हो, मूंगफली तुलाई की समस्या हो, सब दूर हो। और किसानों ने आरोप लगाया कि रियल किसानों की मूंगफलियां नहीं तोली जा रही है और फर्जी ढंग से काम हो रहा है। तो हमने एडीएम और तहसीलदार से बातचीत की, उन्होंने कहा कि इस पर पूरी जाँच की जाएगी और टीम गठित करके पुनः इसकी जाँच होगी और अगर कोई कुछ गलत है तो उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे अगले में शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।